Hello everyone, this is Aniket. So we will discuss the basic words in economics for the beginner. Actually इसमें हम कुछ बेसिक्स वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे जो आज के बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आप अभी अभी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं या फिर आप किसी और स्ट्रीम से थे, आपको इकोनॉमिक्स में रुचि आ गई और आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए और ऑब्वियसली क्लास 11 में एंटर किए हुए बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले तो उस वर्ड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला हमें इकोनॉमिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? पहले यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट एरिया ऑफ पीपल। ओके, अगर हिंदी में बात करें तो अर्थशास्त्र उन समस्त चीजों का अध्ययन है जिसके अंतर्गत लोग अपने रोजाना लाइफ में उपस्थित आवश्यक रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं एवं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट एरिया ऑफ पीपल। यहाँ प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद करते हैं एवं उन्हें वितरण करते हैं डिफरेंट एरिया ऑफ पीपल तक। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है जिसमें सोसाइटी, चूज, रिसोर्सेस, प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो इन सभी वर्ड को अगर हम जान लेंगे तो ये टोटल मीनिंग हम ऑटोमेटिक समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सोसाइटी। सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी ऑब्वियसली जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, सभी चीज़ों को मिलाकर एक सोसाइटी का निर्माण होता है। ये बेसिक टर्म है, आप सभी को पता होगा। द नेक्स्ट इज चूज। चूज इज ऑल्सो नोन एज चॉइस। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी लिखा है जिसे हम समझेंगे। पहले चूज को समझ, चॉइस को समझ लेते हैं। चॉइस के अंतर्गत होता है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेस, और हमें उसे सेलेक्ट करना है कि हमें ये रिसोर्सेस लेना है या फिर ये लेना है या फिर ये लेना है, चाहे ये लेना है। लाइक हमारे पास उपस्थित है ये ब्लैक और रेड मार्कर। सो मैं ये चूज करूंगा कि हाँ किस मार्कर से मुझे ये लिखना चाहिए, तो इसे बोलता है चॉइस। क्योंकि पूरा यहाँ पे समाज में बहुत तरह के रिसोर्सेज उपस्थित है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उन समस्त में चॉइस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए और किस चीज़ का किस रिसोर्सेज, किन रिसोर्सेज का हमें उपयोग करना चाहिए। तो चॉइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके अंतर्गत हम किसी भी चीज का चयन करते हैं। चयन इन द सेंस हमारे पास अल्टरनेटिव है, एक ठो है, दो ठो, ए है, बी है, सी है एंड डी है। ठीक है, तो हमारे जैसे आपके पास चैनल है, ए है, बी है, सी है एंड डी है, किस चैनल को आप वॉच करना चाहते हैं, ये आपका अल्टरनेटिव है। अगर हमें सी को वॉच करना है, सी को चूज करेंगे। यहाँ पर चॉइस का सिंपल मीनिंग ये है जो आप समझ के रखिए, ठीक है। और फिर जाके आता है रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस नॉर्मली हम लोग रिसोर्सेस पढ़े हैं नेचुरल रिसोर्सेस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस का बात नहीं किया जा रहा है। रिसोर्सेस मतलब होता है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ और रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल किसी वस्तु को बनाने के लिए मीन्स कैपिटल गुड्स। रिसोर्सेस के अंतर्गत आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंतर्गत हम उन समस्त चीजों का अध्ययन करते हैं जिसके माध्यम से किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो सके। रिसोर्सेज, अगर हम ये पेन बनाना चाहते हैं, मान लो ये हम पेन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा रिसोर्सेज क्या होगा? ये कैप, बॉडी मटेरियल, इंक। बुक बनाना चाहते हैं तो पेपर्स चाहिए, बोर्ड बनाना चाहिए तो प्लाईबोर्ड चाहिए, और ये डस्टर बनाना चाहिए तो प्लास्टिक मटेरियल चाहिए। तो इन समस्त चीजों को मिलाकर बोला जाता है कि हाँ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर हम सिंपल भाषा में समझे, किसी प्रोडक्शन करने के पहले उपस्थित समस्त वस्तु है जिसके द्वारा उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उसे किसी पर्टिकुलर वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, तो उन समस्त चीजों को रिसोर्सेज कहते हैं। आई होप रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? मीन्स पहले समझते हैं गुड्स। गुड, यहाँ पे ये गुड का मतलब वो अच्छा वाला नहीं होता है। यहाँ पे गुड्स होता है आपका वस्तु और उत्पाद। ओके, यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है कि हाँ पर्टिकुलर क्या चीज है, किस चीज को हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे किस चीज को हम लोग उपभोग कर रहे हैं। अगर ये पेन है तो ये भी एक गुड्स है, ये भी गुड है, ये भी गुड है और ये भी गुड्स है। अगर बंडल
बंच ऑफ मार्कर रहे वहाँ पे, तो बहुत सारा मार्कर एक साथ रहे तो उसे बोलते हैं गुड्स। ठीक है। गुड्स समझ में आ गया होगा। नॉर्मल लाइफ हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज के अंतर्गत आता है अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य फायदे के बदले कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे सर्विसेज का अंतर्गत आता है। मान लो कि हाँ, हम जैसे यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक, मान लो कि अगर हम यहाँ पे मेरा क्लास चल रहा होता तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते तो वहाँ पे मेरे लिए क्या होता, हम सर्विस दे रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। आई एम नॉट गिविंग एनी फिजिकल प्रोडक्ट। मीन्स अगर हम मतलब ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं ना कि जो दिखाई दे पाए या फिर जिसे हम छू पाए। और गुड्स के अंतर्गत आता है उन समस्त वस्तुओं को कहा जाता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उन समस्त को गुड्स के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन सर्विसेज क्या होता है? जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, जिसे हम बस प्रदान कर सकते हैं। सो अगर हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अगर वीडियो बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वैसे ही अगर आपके घर में नॉर्मली देखे होंगे कि हाँ, सर्विस प्रोवाइडर, हेलो मैम, वी आर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ CCN समथिंग। सो वो लोग क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी चैनल जैसे होता है वो क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर सर्विसेज का मतलब भी समझ में आ गया। सो डिस्ट्रीब्यूट, अब डिस्ट्रीब्यूट क्या है? मतलब वितरण किसे कहते हैं? वितरण के अंतर्गत आता है आपका, वितरण में क्या होता है कि हाँ, मान लो हम यहाँ पे रिसोर्सेज के माध्यम से, पहले आता है रिसोर्सेज के माध्यम से प्रोडक्ट बना लिया। प्रोडक्ट इन द सेंस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु एवं सेवाओं को। और यहाँ पे आ गया अब डिस्ट्रीब्यूट। किसे कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मान लो अगर ये पेन का उत्पादन यहाँ पे हुआ और लेकिन इसका उपभोग तो यहाँ नहीं होगा। उपभोग इन द सेंस कि जो उसे कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा कस्टमर, लाइक मैं इसे कंज्यूम ही कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इसका यूज कर रहा हूँ। जो बंदा उसका यूज करेगा उसे कंज्यूमर बोलेंगे। और कंज्यूम तो जहाँ प्रोडक्शन होगा वहां पे तो नहीं होगा। प्रोडक्शन का भी मतलब आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन के अंतर्गत होता है कि प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। जैसे मैंने बताया, रिसोर्सेज का यूज करके, प्रॉपर मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके, प्रॉपर प्रोसेस से उसे फाइनल प्रोडक्ट इन द सेंस किसी वस्तु तक को बनाया जाता है। लाइक कि पेन को, अगर मार्कर को बनाया गया है तो इसे प्रोडक्शन कहते हैं। संपूर्ण प्रोसेस को प्रोडक्शन, एक्चुअली ये पूरा अलग अलग चैप्टर है। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ बेसिक्स जान के रखें प्रोडक्शन, क्योंकि वर्ड यहाँ पे यूज होगा हमेशा प्रोडक्शन, प्रोड्यूस, प्रोडक्ट समथिंग। तो ये प्रोडक्शन हमेशा याद रखिए कि उन समस्त प्रोसेस जिसके अंतर्गत रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में रूपांतरित किया जाता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन क्या होता है? यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब प्रोड्यूस हो गया, मान लो ये पेन प्रोड्यूस हो गया, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो उपभोग यहाँ पे होगा नहीं, कंजम्पशन। कंज्यूम कौन करेगा? कस्टमर करेगा। कस्टमर करेगा, लेकिन ये कस्टमर तो बहुत सारे एरिया में है ना। ये पूरा अगर ये अर्थ है या फिर ग्लोब है तो यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर पूरा देश में, संपूर्ण देशों में, मान लो अगर हम पूरा पृथ्वी को ही लेकर रखते हैं तो बहुत सारा देश है, तो वहाँ पे बहुत सारा जगह पे पहुंचाना पड़ेगा। अगर भारत में ही मान लो तो भारत में तो जरूरी नहीं है कि एक जगह, मान लो अगर प्रोडक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में तो इसे तो बिहार, कर्नाटका, सारा जगह तो पहुंचेंगे क्योंकि कंज्यूमर तो वहाँ पे भी उपस्थित है। तो उन कंज्यूमर तक अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से इन कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे कैसे? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ इसके माध्यम, मतलब डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोडक्ट ए मान लो है तो यहाँ पे संपूर्ण जगह पे इसे पहुंचाया जाएगा, किस माध्यम से? डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइएगा। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया क्या होता है सोसाइटी, क्या होता है चूज, क्या होता है रिसोर्सेज, क्या होता है प्रोड्यूस एंड द गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो इसके माध्यम से सबको कंबाइन कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा, क्योंकि इट इज द सोशल साइंस। ये एक सामाजिक विज्ञान है जिसके माध्यम से सोसाइटी में उपस्थित समस्त लोगों द्वारा किए गए प्रयोग, किसके? रिसोर्सेज के प्रयोग से उत्पादित प्रोडक्ट
एवं गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन समस्त चीज़ों का अध्ययन है कि हाँ कैसे लोग वहाँ से प्रोडक्ट करते हैं, किसी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्सेज के माध्यम से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, फिर कैसे वो किसी लोगों तक पहुंचाते हैं, कैसे वो पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप इतना दूर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स को जानेंगे, जैसे स्कैरसिटी। जैसे हम चॉइस को जान चुके हैं कि हाँ चॉइस हमारे पास अल्टरनेट बहुत सारा ऑप्शन होता है। चॉइस और ये इन दोनों चीजों को जानने से पहले ये दोनों चीज जानना जरूरी है। एक्चुअली ये सारा का अलग अलग चैप्टर है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बेसिक जान के रखें क्योंकि ये सारा वर्ड हर एक चैप्टर में यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द बिगिनर्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड, डिमांड होता क्या है? डिमांड होता है मांग। मांग क्या होता है? मान लो किसी द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू अक्वायर अ नीड। ओके, मीन्स अगर कोई पर्सन मतलब चाहता है कि उसके पास सक्षम है, अगर कोई व्यक्ति सक्षम है एवं वो चाहता है कि वो अपने नीड को मिले, उसे उसका नीड मिले, नीड इन द सेंस उसके आवश्यक वस्तुएं मिले किसी चीज को। जैसे मैं मेरा एक चाहत है कि हाँ चाहत है या फिर जरूरत है कि हाँ मुझे ये पेन मार्कर चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा कि मेरे लिए इसकी मांग बढ़ेगी। मैं इसे मांगूंगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो इसी पर्टिकुलर थिंग को डिमांड कहते हैं कि हाँ जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को पाने की इच्छा जाहिर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई। तो सप्लाई क्या होगा? सप्लाई होगा इट इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी, मींस एक कमोडिटी का अमाउंट है जो एक सेलर इज व्हेन इट इज अमाउंट ऑफ कमोडिटी which a seller is able to sell in the market। means पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ कमोडिटी है, मन चाहे 100 यूनिट चाहे कुछ भी, वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन द सेंस एक कमोडिटी इन द सेंस क्या होता है? प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो एक सेलर के पास उपस्थित है एवं वो चाहता है कि हाँ वो मार्केट में उसे सप्लाई कर दे, मीन्स सेल कर दे, तो उसे ही बोला जाता है सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लायर कौन होगा? सप्लायर होगा वो व्यक्ति जो इन समस्त चीजों को सप्लाई करता है। लाइक मेरे लिए ये सप्लायर कौन है? अगर ये पेन है तो मेरे लिए ये सब इसका सप्लायर कौन है? वो रिटेल शॉपकीपर जिसके पास से हम ये पेन खरीद के लाए, वो मेरे लिए सप्लायर है। यहाँ पे सप्लायर का मतलब होता है जो सप्लाई करता है। सप्लाई इन द सेंस कि हाँ वो हमें ये वस्तु की पूर्ति करता है, लाइक वस्तु हमें हमारे पास पहुंचाता है, जो हमें वस्तु प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का अलग अलग चैप्टर है, सो इसमें हम लोग टोटली डीप में पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड एंड ऑल। तो ये वाला, लेकिन ये दोनों चीज पे ही तो ये आधारित है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्यों आधारित है और किस लिए हम डिमांड एंड सप्लाई का डेफिनेशन ये पढ़े? देखिए हर एक चीज से लिंक्ड है। ठीक है, तो इसके लिए सारा चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्कैरसिटी, अब स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी उस स्थिति को कहा जाता है जब डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। डिमांड इन द सेंस मेरा मांग ज्यादा है कि हमें ये 5 मार्कर चाहिए हर महीना में, लेकिन वहां पे अवेलेबिलिटी रिटेलर के पास बहुत कम है कि वो सप्लाई नहीं कर, वो सेल नहीं कर पा रहा उतना, कि मेरे पास तो बस 3 ही है। तो बस इस स्थिति में ये स्कैरसिटी की स्थिति कहा जाएगा। ठीक है, आई होप स्कैरसिटी समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि स्कैरसिटी कुछ नहीं है, बस डिमांड ज्यादा होने से सप्लाई कम होने से स्कैरसिटी का सिचुएशन होता है। नेक्स्ट इज चॉइस। हम बता चुके हैं कि हाँ चॉइस वो होता है कि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है और उसमें से एक पिक करना है कि हाँ हमें कौन सा चाहिए। ठीक है, इसी को चॉइस कहा जाता है। द नेक्स्ट इज नीड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नीड क्या होता है? नीड होता है आवश्यकता, जरूरत की चीज, मतलब जरूरत। मान लो कि ये तो हमारे लिए नीड नहीं है, हमारे डेली लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये तो नीड नहीं है। क्योंकि नीड क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, हम लोग जहाँ तक कि जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अभी बढ़ गया है नीड। तो नीड के अंतर्गत जो भी चीज आते हैं, लाइक यहाँ पे मेनली आता है फिजिकल, सोशल एंड इंडिविजुअल। फिजिकल क्या होता है? आइदर इट कुड बी क्लोथ, वीट और फूड बोल सकते हैं, फूड। ठीक है, तो शेल्टर,
तो ये होता है फिजिकल, ठीक है। और सोशल क्या होता है? सोशल के अंतर्गत आ जाएगा आपका लाइक समाज, समाज में रहने के लिए क्या जरूरी होता है। मान लीजिए ये फिजिकल में क्या होता है, हम अगर जीना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या क्या जरूरी है? खाना, खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जरूरी है कि हाँ कपड़ा पहने, छत रहे, नॉर्मली ये तीन तो मेन है। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आता है अफेक्शन, लाइक कैसे मीन्स एक समाज में रहने के लिए जरूरी क्या होता है, लाइक कभी कभी जरूरी हो जाता है कि हाँ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा बढ़ाए, अपना पोजीशन, अपना इज्जत समाज में वो ज़्यादा बढ़ाए। यहाँ पे इसका उदाहरण हो जाएगा अफेक्शन। इंडिविजुअल में क्या आएगा? इंडिविजुअल में आ जाएगा आपका नॉर्मली नॉलेज, नॉलेज आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, ये सारा चीज आ जाएगा इंडिविजुअल में। नॉलेज, हमारा नॉलेज मीन नॉलेज कितना है, या फिर हमारे ये सारा चीज नीड है ना कि हाँ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए ये सारा चीजों की जरूरत है, ठीक है। नीड कुछ नहीं होता है, बस आवश्यकता, आवश्यक वस्तुओं का संग्रह होता है, ठीक है। मान लीजिए क्योंकि आवश्यकता की चीजें हमें हमेशा जरूरी होती है डेली लाइफ को सर्वाइव। नीड इज जस्ट नथिंग बट द थिंग्स विच वी get to survive our the entire life or the daily routine, ठीक है। नीड अगर सिंपल भाषा में यही बोला जाएगा, क्योंकि नीड आप खुद सोचिए कि अगर आप जरूरी है मीन्स नीड आज के डेट में क्या है? आज के डेट में नीड है कि घर पे रहे, ठीक है, जरूरत है घर में रहे, स्वस्थ स्वस्थ खाना खाए, तो ये सारा चीज नीड हो गया आज का। लेकिन वांट क्या है? यहाँ पे वांट में हम लोग क्या है यहाँ पे वांट, वांट क्या हो गया कि हाँ जैसे यहाँ पे जरूरी है कि आज के समय में कि घर पे रहे, स्वस्थ रहे, खाना खाए वगैरह, खाना अच्छा खाए, ठीक है। तो यहाँ पे वांट क्या हो गया कि हाँ इंटरटेन करे अपने आप को। कैसे हम लोग एंटरटेन करें? मेरा वांट है कि हाँ इफ माई नीड इज फूड और मेरा वांट है कि हम उसे बर्गर खाना है, तो इस चीज ये होता है डिफरेंस नीड और वांट में। नीड होता है एकदम जरूरी है, आवश्यक वस्तु है। नीड के अंतर्गत आता है उन समस्त वस्तु जो आवश्यक है। लेकिन वांट में क्या आता है कि जो हम चाहते हैं, चाह, वांट का मतलब ही होता है चाह। तो चाह के अंतर्गत हम क्या चाहते हैं कि हाँ या व्हाट शुड आई ईट, आई विल ईट बर्गर, ठीक है। तो बर्गर हो गया यहाँ पे मेरा चाह, लेकिन यहाँ पे मेरा नीड क्या है? मुझे भूख लगा हुआ, मुझे फूड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसका डिफरेंस समझ सकते होंगे। सो अगर नहीं समझने में तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई मैं समझा चुका हूँ, व्हाट इज एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई, और इस समस्त चीजों को आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। या प्राइस, प्राइस होता है वो मॉनेटरी अमाउंट विच buyer is willing to pay or the able to pay for the particular goods and services to the supplier or the seller, ठीक है। तो प्राइस वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो जो एक बायर सेलर को प्रदान करता है किसी वस्तु और किसी सेवा के अंतराल में, मीन्स इन द सेंस के बदले, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आएगा। प्राइस रोज के लिए जिंदगी में यूज किया जाता है। अगर आप लोग ये सब वर्ड यूज नहीं समझेंगे तब तक आप इकोनॉमिक्स में एंटर नहीं ले सकते हैं।